जय गुरुदेव, जय माँ। मैं अर्चना आप सभी के साथ स्मिता माँ से जुड़ने के बाद मैं अपने जीवन के कठिन समय का किस तरह सामना कर पाई, इस विषय को लेकर मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं अपना अनुभव कहना चाहती हूँ कि जिसमें अगर गुरु आपके साथ है तो अगर आप गुरु के शब्दों पे निष्ठा और गुरु के शब्दों को आप प्रमाण मान के चलेंगे तो आप जीवन के किसी भी कठिनाइयों का सामना अत्यंत सहजता से कर सकते हो, ये बताना चाहती हूँ। फरवरी 2023 में मैं माता जी के श्री विद्या साधना ग्रुप से जुड़ी और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ना और अर्चना विधि सीखी। 1 या 2 महीने में ही मुझे अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी महसूस होने लगी। एक तरह की ऊर्जा, एक शक्ति मेरे साथ है, ये मुझे अनुभव होने लगा। बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। फिर 2023 में मुझे पता चला कि मेरी राइट ओवरी में एक सिस्ट है जो कि कैंसरस है और उसका टाइप कार्सिनोसार्कोमा है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही जल्दी बॉडी में फैलने वाला है। डॉक्टरों ने एज यूजुअल उनके तरीके से मुझे बताया कि आपको ये डेंजर तरीके का कैंसर है और आपको मेजर सर्जरी फेस करनी होगी, जिसमें से मेरा पूरा गर्भाशय, दोनों ओवरीज और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो शरीर के बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि इस उम्र में हमारे सामने अपने बच्चे आते हैं। तो मेरे सामने मेरी 12 साल की बेटी आई। पहले से लेकर सर्जरी मतलब इस ट्रीटमेंट, इस जर्नी के फर्स्ट टाइम से लेकर मैं मेरी सारी बातें माँ के साथ शेयर कर रही थी। मुझे ये बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि स्मिता माँ ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि ये साधना करो, ये घटना टलेगी। माँ ने हमेशा मुझे फेस करने के लिए बढ़ावा दिया। माँ ने हमेशा कहा, माई ब्लेसिंग्स एंड माई गुरुज ब्लेसिंग्स आर विथ यू, यू विल सेल थ्रू दिस। तो मैंने यही ध्यान में रखते हुए माता की बातों पे विश्वास रखा और जो भी चीज़ सामने आए उसका सामना करने का निर्धार किया। मैंने अपनी मेजर सर्जरी को फेस किया। 8 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं घर आई तो बहुत दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि 34 स्टिचेस तो बाहर थे और अंदर के इंटरनल स्टिचेस भी बहुत थे। तो बहुत पेन होता था कि मैं ना सो पाती थी ना बैठ पाती थी। एक दिन मैंने माता जी को मैसेज किया कि माता जी, बस 2 मिनट आपसे बात करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो माता जी ने मुझे कहा था कि हम भगवत गीता में क्या सीखते हैं, हमारे सारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में चुकाना पड़ता है। जो लोगों के जिंदगी के आखिरी या अंतिम पड़ाव में समझता है, ये तुम्हें भगवान अभी से सिखाने की कोशिश कर रही हो, इसका सामना करो। सब गुरु आपके साथ है, पूरी गुरु परंपरा आपके साथ है, सब ठीक होगा। बस उस 5 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद मैंने सोच लिया कि अब जो है उसका खुशी से स्वीकार करना है। अगर हम जिंदगी में खुशियों को अच्छी तरह जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भगवान की इस भेंट को भी मैं पूरी शिद्दत के साथ मैं उसका सामना करूंगी। वो पहले तो चीज़ स्वीकार करूंगी। माँ ने अपनी भगवत गीता में स्वीकार करना भी हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया, कर्मों का सामना, उनका एक्सेप्टेंस भी सिखाया। जो मैंने सब माता जी ने जो जो सिखाया, भगवत गीता में जो जो टीचिंग्स थी, मैंने छोटी छोटी टीचिंग्स को भी मेरी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। माँ ने हमें डिटैचमेंट का लेसन सिखाया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मुझे लगा। तो एक औरत के लिए अपने बाल कितने प्यारे होते हैं। मुझे बहुत पहली केमो के बाद बहुत दर्द महसूस हुआ और मेरे बाल मैसिवली हेयर लॉस हो रहा था। तो एक वक्त आया कि डॉक्टर ने बोला, आप आपका हेयर शेव कर लीजिए, नहीं तो ये हाइजीनिक नहीं है, हर जगह बाल मिलेंगे। मैंने जब भी आई, मैं गई हेड शेव करने, मैंने माता जी का डिटैचमेंट लेसन याद किया और खुशी खुशी अपने बालों हेड शेव करने के लिए दे दिया और अपने आप को ये एक्सेप्ट किया कि यही है अभी मेरा लुक। तो मुझे माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माता ने मुझे हर बार अपने लेक्चर्स थ्रू
या अपनी, मैं जब भी उनसे बात करती थी, माँ ने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया कि अगर तुम्हारा हाथ माता राजेश्वरी ने पकड़ा है तो इस बात को पकड़ के चलो कि वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो मैं यही पर मैं अपना अनुभव एंड करती हूँ और आप सभी से विनंती करती हूँ कि आप माता जी की श्री विद्या साधना और श्रीमद् त्रिपुरा रहस्य और श्री भगवद गीता, ये तीनों प्लेलिस्ट चैनल पे है, उस पे आप गो थ्रू कीजिए। आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। बस गुरु निष्ठा रखिए और चमत्कार होगा ही होगा। जय गुरुदेव, जय स्मिता।